नमस्कार साथियों, मैं दीनानाथ सिंह इस अनेकांत दृष्टि चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम जब घर से बाहर निकलते हैं या कहीं हमें जाना रहता है तो हम सोचते हैं कि हमारे साथ कोई दुर्घटना न घट जाए या कोई अपशकुन न हो जाए। तो ऐसे में यदि कोई बिल्ली हमारा रास्ता काट देती है तो हम अजीब पेशोपेश में पड़ जाते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो हम थोड़ा रुक जाते हैं, सोचते हैं कि कोई अनहोनी घटना न घट जाए। लेकिन इसमें बिल्ली बेचारी का क्या दोष? यदि हमारे संस्कार अच्छे रहेंगे, हमारे कर्म अच्छे रहेंगे तो कोई दुर्घटना नहीं घटेगी, क्योंकि हमारे संस्कार, हमारे कर्तव्य जो हैं, हमारे काम जो हैं, हमें अच्छे परिणाम ही देते हैं। यदि हमारे कार्य सही नहीं रहेंगे तो परिणाम भी गलत होगा। इसमें बिल्ली का कोई दोष नहीं है, क्योंकि कर्मों का जो फल है वह हमें ही भोगना पड़ता है। उसमें कोई भी पशु पक्षी का कोई हाथ नहीं रहता कि हम किसी अनहोनी घटना में फंस जाएं। सब हमारे कर्तव्य का फेर है। ऐसे इसे हम एक कविता द्वारा समझते हैं। इसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इस कविता में उन्होंने यह दर्शाया है कि हम घर छोड़ते समय व्यर्थ ही झिझकते हैं, सोचते हैं कि कुछ हो न जाए। तरह तरह की आशंकाएं हमें घेर लेती हैं। लेकिन इस कविता में उन्होंने यह दर्शाया है, दिखाया है कि मतलब कुछ नहीं होता, सब हमारी भावनाओं का या हमारे कर्तव्य का परिणाम होता है। हमारे शुभ कर्म हमें अच्छे फल देंगे। तो उन्होंने लिखा है कि ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोच में फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ कर मैं यूं कढ़ी। मतलब एक बूंद जो है बादलों से निकल कर नीचे की तरफ आ रही है, पृथ्वी की तरफ आ रही है। वह सोच रही है कि ओह, मैं बादलों की गोद से निकल कर कहाँ जा रही हूँ, पता नहीं मेरा क्या होगा। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, या चू पड़ूंगी कमल के फूल में। वह रास्ते में सोच रही है कि पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं बचूंगी या कि धूल में मिट जाऊंगी और या किसी जलते हुए अंगारे पर गिरूंगी तो मैं तो भस्म हो जाऊंगी। वह तरह तरह के आशंकाओं से घिरी हुई है। इसी समय क्या होता है कि बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर ओर आई अनमनी, उस सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, उसी समय एक ऐसी हवा बहती है कि वह हवा उसे समुद्र की तरफ बहा कर ले जा रही है। वह उससे हवा में उड़ती हुई समुद्र की तरफ जा रही है। उस समय क्या होता है, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। तो उस समय समुद्र में एक सीप का मुंह खुला हुआ था। उसी समय वह जो है बूंद उस सीप के मुंह में जाकर गिर पड़ती है और सीप अपना मुंह बंद कर लेता है। तो बूंद जब सीप के मुंह में गिरती है तो वह बूंद उसके पेट में जाकर मोती बन जाती है। तो लोग जो हैं ऐसे ही झिझकते सोचते, जब उन्हें छोड़ना पड़ता है घर, पर घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। तो जब वह
मोती बन गई तो उसका जो है कीमत बढ़ गई। तो वह सोच रही थी, तरह तरह की आशंकाओं से घिरी हुई थी, लेकिन उस सीप के मुंह में जाकर वह मोती बन गई तो वह कीमती वस्तु बन गई। तो उसी को कवि ने कहा है कि लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जब उन्हें घर छोड़ना पड़ता है। तो हमें घर को छोड़ते समय झिझकना या सोचना नहीं चाहिए। जैसे वह बूंद अपना घर बादलों की गोद से निकलकर आती है नीचे की तरफ, तो वह सीप के मुंह में जाकर मोती बन जाती है। उसी प्रकार हम भी जो हैं घर छोड़ते समय झिझके नहीं, सोचे नहीं और अपने कार्य की तरफ चले जाएं, अपने काम में लग जाएं। हम उसी बूंद की तरह हम भी कीमती बन जाएंगे। कवि का यह भावार्थ कि हमें झिझकना सोचना नहीं चाहिए। यदि ऐसे में बिल्ली रास्ता काट देती है तो उसमें बिल्ली का कोई दोष नहीं है, सब हमारे कर्तव्य का फेर है, उसी का परिणाम है। अब ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर, उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। तो उन्होंने गीतांजलि लिखी तो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उनके घर के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। उन्होंने देखा कि रविंद्रनाथ आज बहुत खुश है, तो उन्होंने उससे पूछा कि क्यों भाई, आज तो तुम बड़े खुशी नज़र आ रहे हो, क्या बात है, कुछ मिला है क्या तुम्हें? तो रविंद्रनाथ बोले, काकू हमें आज एक बहुत अच्छा सिद्धांत मिला है, एक अजीब सा अनुभव हुआ है। तो बुजुर्ग व्यक्ति बोले, थोड़ा हमें भी बताओ क्या हुआ। तो रविन्द्रनाथ बोले कि मैं एकांत में उस चबूतरे पर बैठा हुआ था जहाँ एक नाला बहता है। तो उसमें मैंने देखा सूर्य का प्रतिबिंब उस नाले में पड़ रहा है। तो पानी तो गंदा है, लेकिन सूर्य का जो प्रतिबिंब है वह तो गंदा नहीं है, वह तो पवित्र है, उसी तरह पवित्र है जैसा कि वह आकाश में दिखाई दे रहा है। तो उसका जो प्रतिबिंब गंदे नाले में पड़ रहा है वह पवित्र है। तो उसे जो है हम तो पूजनीय मानेंगे, उस सूर्य को भी हम पूजनीय मानेंगे जो उस गंदे नाले में उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। भले जल गंदा है तो क्या, लेकिन सूर्य का प्रतिबिंब पवित्र है। तो कहने का मतलब वो बिल्ली का शरीर अपवित्र है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा बैठी हुई, आत्मा जो है वह तो पवित्र है, वह तो अपवित्र नहीं है, शरीर गंदा है। तो हम बिल्ली के प्रति इतनी उपेक्षा की दृष्टि क्यों रखें, या किसी भी प्राणी के प्रति हम उपेक्षा दृष्टि क्यों रखें? हम लोगों का शरीर तो अपवित्र है, लेकिन आत्मा जो है वह तो पवित्र नहीं है। वह जैसे सूर्य आकाश में पवित्र है, उसी प्रकार हमारा जो आत्मा है वह भी पवित्र है। जैसे गंदे नाले में सूर्य का प्रतिबिंब पवित्र था, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर आत्मा भी पवित्र है। तो कहने का मतलब उससे कुछ हम किसी भी प्राणी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि कोई भी प्राणी जो है अपने आत्म रूप में पवित्र होता है। उसके कुछ करने या न करने से हमारा कुछ नुकसान नहीं होता, उसका कोई अशुभ फल हमें प्राप्त नहीं होता। सब हमारे कर्तव्यों का या हमारे संस्कारों का प्रभाव होता है। हमारे अच्छे संस्कार रहेंगे तो परिणाम भी हमें अच्छे ही मिलेंगे। यदि हम संसार के किसी दूसरे देश में चले जाएं तो उस समय वहाँ के समाचार पत्र, टीवी या मोबाइल पर भारत का समाचार आएगा तो हम सब काम छोड़कर दौड़कर भारत का समाचार पढ़ेंगे, देखेंगे, क्योंकि भारत तो हमारी जन्मभूमि है। हम दूसरे देश में गए हैं तो भारत की याद हमें आएगी, तो हम कितने उस समय प्रसन्न होंगे। तो कहने का मतलब यदि हम बिल्ली को जो है अपने घर से 1 या 2 किलोमीटर दूर छोड़ आएँ
तो भी वह आज नहीं तो कल या परसों पुनः हमारे घर लौट आएगी, क्योंकि हम तो भले ही उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे, लेकिन बिल्ली जो है हमें अपना स्वामी मानती थी या हमारे घर को अपना जन्मभूमि मानती थी। तो उसी प्रकार जो है उसे हमारे, जैसे हम अपने जन्मभूमि को प्यार करते हैं, उसी प्रकार वह बिल्ली भी हमारे घर को अपना जन्मभूमि मानकर उसे प्यार करती है और हमें अपना स्वामी या मालिक मानती है। तो यदि हम 2 किलोमीटर दूर उसे छोड़ आएँ तो हमें उसकी याद आएगी और उसे भी हमारी याद आएगी, क्योंकि दूर हो जाने से ही किसी की याद हमें आती है। तो अब बिल्ली जो है 2-3 दिन के बाद भी हमारे घर वापस लौट आएगी, क्योंकि प्रकृति ने एक प्रज्ञा दी है, उससे जो है पशु पक्षी या कोई भी प्राणी हमारी जो है पास में फिर लौट आते हैं। यह प्रकृति प्रदत्त एक इच्छा के अनुकूल एक शक्ति प्रदान की है, जिससे हम पुनः लौट आते हैं। तो कहने का मतलब जो है बिल्ली जो है वह अपशकुन का प्रतीक नहीं है या अशुभ फलदायी नहीं है, उसकी भी आत्मा पवित्र है। जैसे गंदे नाले में सूर्य का प्रतिबिंब पवित्र होता है, उसी प्रकार उस बिल्ली के अंदर भी या किसी भी प्राणी के अंदर आत्मा जो है पवित्र होती है। तो कहने का मतलब हमें घर से बाहर निकलते समय झिझकना या सोचना नहीं चाहिए, हमें परमात्मा का स्मरण कर अपने कार्य में लग जाना चाहिए। अब यही कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।